प्रीवियस क्लास हमारा 30 रूल्स और टेंस को कंटिन्यू करेंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ रूल्स पढ़े हैं, आज भी कुछ नए रूल्स पढ़ेंगे, पर जो जो पढ़ा जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा उसके ऊपर डेफिनेटली क्लास भी करेंगे। अगर आप वही दिन में उसको नहीं पढ़ेंगे तो मालूम नहीं होगा हम क्या पढ़ाए हैं और आप कितना दुख समझे हैं। एक चीज, और जब टेंस का एरर आता है हमको ये 3 चीज को ध्यान देना है। क्या क्या है वो? बिल्कुल, काम कौन कर रहा है, काम अकेला कर रहा है या मिल के किया जा रहा है। मतलब मैं अकेला हूँ या मिल के हूँ, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ या मिल के पढ़ा रहा हूँ, ये जानना है हमारा काम सब्जेक्ट का। तो ये क्या बताएगा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। एक चीज, टेंस में फर्स्ट पॉइंट हो गया कौन काम कर रहा है, अकेला है या मिल के है। सेकंड में क्या है, काम जो किया जा रहा है ये काम दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, माना विजिबल है या इनविजिबल है, माना एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब कौन है, जो दिखाई दे रहा है। नॉन एक्शन वर्ब क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो महसूस करना पड़ रहा है, फील करना पड़ रहा है, एहसास करना पड़ रहा है, वो हो गया हमारा नॉन एक्शन वर्ब। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर जब टेंस को आ जाता है। अगर टेंस हमारा क्लियर है तो वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच भी पूरा क्लियर ही है। ओके, अनदर पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया काम जो किया गया है या काम जो हो रहा है या काम जो होगा। मैं क्यों बोला ये टाइम, ये टाइम ही बताएगा हमको टेंस। और टाइम तो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। काम तो हम पहले भी कर चुके होंगे, अब भी कर रहे हैं, काल भी करेंगे, तो ये कौन बताएगा, हमारा टाइम। तो 3 चीज को हर बात ध्यान देना, कौन काम कर रहा है, क्या काम किया जा रहा है और कब काम को किया जा रहा है। ये 3 चीज ही हमको टेंस में जो एरर है, जो दिक्कत है, ये सबको निकाल देगा, हमको एक परफेक्ट ग्रामेटर बनाएगा। क्लियर। और जो एग्जाम को हम जा रहे हैं वही एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। तो आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 30 रूल्स ऑफ टेंस। ध्यान देना, एक एक करके बारीकी बारीकी से देखिए ना। 30 रूल्स ऑफ टेंस। तो आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपना बारीकी बारीकी चेक कीजिए, एरर कहाँ पे है। हाँ डेफिनेटली टेंस का सेशन है, टेंस का ही एरर होगा, लेकिन यही तो टेंस का एरर होता है जो एग्जाम में छोड़ के आ जाता है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। हाँ, क्योंकि टेंस ही वॉइस डिटरमिन करेगा और वॉइस ही डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच डिटरमिन करेगा। तो कौन अहम हुआ, टेंस। हाँ देखिए, फर्स्ट हो गया इफ आई वेर देयर। ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे समझना पे ना। इफ आई वेर देयर आई डेफिनेटली मेट मी। ये क्वेश्चन को हम देखते हैं एरर कहां पर है। हाँ ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है, एक एक चीज को निकाला। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर पहले आप ट्राई कीजिए उसके बाद हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मैं ट्राई करने के बाद गलत हो भी जाता है तो यही क्वेश्चन में वही मजा लगता है जो दूसरे में नहीं लगता। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। अगर सेंटेंस में इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, एज लॉन्ग एज हो, एज इफ हो, ये सब हो जाता है क्या, कंडीशन। यही क्या बोलता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बोला जाता है। और कोई कोई बुक में उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोलते हैं। नहीं, ये सिंटैक्स नहीं है। सिंटैक्स को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को बोला जाता है, ये सिंटैक्स नहीं है। ये क्या है, आइदर कंडीशनल सेंटेंस बोला जाएगा, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, या उसको आप सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बोल सकते हैं। सिंटेंस बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को, और कंकर्ड भी इसे ही बोलते हैं। ये जब हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एरर निकालेंगे या टॉपिक, जैसे हम बोल रहे हैं रूल्स ऑफ टेंस, अब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का भी ऐसे करेंगे, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो उस टाइम ये डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एरर कहाँ पे है। हाँ, हर बात ध्यान देना। अगर सेंटेंस में इफ हो, एज सून एज हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, क्लियर, ये सब चीज अगर हो तो ये हो गया कंडीशन सेंटेंस। और जहां पे ये वर्ड रह गया ये हो गया कंडीशन क्लॉज और दूसरा हो गया मैन क्लॉज। ओके, क्या करेंगे, तो पहले देखिए जो दो कंडीशन दिया होगा, मैन क्लॉज या कंडीशन क्लॉज, दोनों में एक में एरर तो एग्जाम में दिया होगा, दोनों में नहीं दिया होगा, तो हम एक ही साइड को दिखना है। कोई एक साइड एग्जाम में ठीक दिया होगा और उसको ही पकड़ना है, तो जाके हम एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। दोनों में एरर कैसे देगा, कैसे जानेंगे हम कि कौन सी कंडीशन है, इसीलिए एग्जामिनर एक में देगा।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेन क्लॉज में ही एरर है या कंडीशन क्लॉज में भी एरर है, लेकिन आयदर क्लॉज कहीं भी एरर है तो बट एरर को निकालने के लिए हमको सही को पकड़ना पड़ेगा पहले, है ना। अगर किसी को अच्छा बनाना है तो पहले हम उसका जो अच्छाई है उसको दिखेंगे ना। हर कोई बुरे होते हैं, हर कोई अच्छे भी होते हैं ना, इसको ध्यान देना है ना। तो इसमें अच्छाई क्या है, हाँ ई पाई वेर दिया, क्या हो गया, हाँ हम फर्स्ट पर्सन में या सेकंड थर्ड पर्सन में कब प्लूरल यूज करते हैं, कंडीशन में। कौन सी सेंटेंस होता है, झूठ वाला सेंटेंस, जो सच नहीं होता है उसको बोलते हैं झूठ वाला सेंटेंस। तो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, जो सच के भी होता नहीं है, हाइपोथेटिकल, उसको बोलते हैं झूठ वाला। इमेजिनरी, ड्रीमिंग, ये हम पढ़ चुके हैं टेस्ट में, इसलिए मैं रूल नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट हम रेक्टिफाई कर रहे हैं रूल। क्या होगा, ई पाई ओवर दियार का मतलब, हाँ ई पाई ओवर दियार का मतलब अगर मैं यहाँ होता, अगर मैं यहाँ होता तो उनको डेफिनेटली मिलता, अगर मैं यहाँ हुआ होता डेफिनेटली मिला होता। ये हिंदी में सेम लग रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इंग्लिश में हैव एंड हैवन डिफरेंस है, इसको हमको कवर करना है। समझ में आ गया। ई पाई वेर दियार क्या है, दियार एक प्लेस है, हाँ THEIR दियार तो प्रोनाउन हो जाता, हाँ दियार एडजेक्टिव के भी काम करता है, ये भी देखेंगे। हाँ ई पाई वेर दियार आई डेफिनेटली मेड हिम, क्या होगा, बिल्कुल। अगर सेंटेंस में कंडीशन में इफ में भाव टू दिया हो, यहाँ पे भाव टू है क्या, यहाँ पे वेयर है, क्यों प्लेस दिया है। हाँ अगर मैं होता तो इनको मिलता, क्या करते हैं हम, हाँ सेंटेंस में मैन क्लॉज में यूज करते, कुड कैन करेंगे, बिल्कुल। अगर क्या होता आई एम दिया, अगर मैं यहाँ रहूंगा आपको मिलूंगा, अगर ये होता तो हम वहां पे ये यूज करते। क्या बोला है, ई पाई वेयर दिया, ई बेस्ट चुना है, जगह क्लियर ना। जैसे 4-5 क्वेश्चन हम निकालेंगे, ये बहुत बड़ा एरर आता है, ध्यान देना। ई पाई वेयर दियार आई डेफिनेटली मेड हिम, क्या होगा, अगर मैं वहां होता उनको डेफिनेटली मिलता। वो कब बोला जाएगा, मैं नहीं मिला बोलकर बोला जाएगा ना। अगर मैं टॉपर होता तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता, समझ में आ रहा है। तो नहीं पाया बोलकर मैं वो बोल रहा हूँ ना, अगर पाया होता थोड़े बोलता, अगर मैं टप्पर होता, टप्पर नहीं हूँ बोलकर बोल रहा हूँ, तो झूठ वाला सेंटेंस हो गया। ड्रीमिंग, ख्वाब दिखने वाला, हाँ क्या होगा ये, हाँ डेफिनेट। तो उसको सेकंड हमने आंसर पहले कवर कर लेते हैं। आंसर क्या होगा, इफ आई वेर देयर, तो यही बताएगा हमको कि सेंटेंस हम कैसे क्रैप करेंगे। तो ये कंडीशन ठीक रहेगा, इफ आई वेर देयर आई वुड, विल कर देने से गलत होगा, विल कहाँ पे होगा ये भी बताएंगे ना। इफ आई वेर देयर आई वुड, क्या होगा, आई वुड डेफिनेटली, क्या होगा, ये मैड होगा, मीट होगा, हाँ मोडल वर्ब अगर एक्टिव में होगा तो वर्ब 1 होगा, पैसिव हो जाएगा तो बी के साथ वर्ब 3 रहेगा। ये वॉइस क्लास में भी करे थे, डाउट होगा क्लास में करेंगे, है ना। तो आई वुड डेफिनेटली मीट हिम, ओके। तो ये कौन बताया, पहले दिखना है टाइम, ये टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे तो टाइम नहीं दिया था, हमको यहाँ कंडीशन को पहचानना पड़ेगा ना। ये सीक्वेंस है टेंस का, और वो जो पढ़ रहे थे वो टेंस था, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, क्लियर। देखिए एक बार अच्छे से लिख लीजिए, और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उससे दूंगा, तो हम जानेंगे हमारे स्टूडेंट कितना पढ़ रहे हैं, इससे मालूम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ टॉपिक से दूंगा, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं, क्लियर। इफ आई वेर देयर आई वुड डेफिनेटली मीट हिम, ओके। अब हम चले जाते हैं हमारे सेकंड, दिखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जानेंगे कैसे ना कि एरर कहाँ पे हो रहा है, मैं समझा कि नहीं, जानेंगे कैसे। तो उस दिन पढ़ना पड़ेगा ना, और बहुत सारा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। हम तो 4-5 क्वेश्चन करें, वही रूल का 10, 12, 15 तो करना है। मैं रूल रास्ता बना रहा हूँ, मंजिल पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा ना, रास्ते में जाना पड़ेगा। बस वही क्या होगा, एनीवे। देखिए I did not take even a single
ब्राइब। हाँ, ध्यान देना, ब्राइब मतलब क्या है? रिश्वत, लांच। हाँ, ओके। आई डिड नॉट टेक इवन ए सिंगल ब्राइब सिंस आई joined this job। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था, मैं क्वेश्चन बीच में दूंगा, तुम पढ़ रहे कि मालूम हो जाएगा। बोलिए, अगर पढ़े हो तो डेफिनेटली याद होगा। मैं सिंस के बारे में एक ऐसा रूल बताया था जो कि टाइम स्पेसिफाई नहीं करेगा लेकिन टाइम का सेंस देगा। तो क्या बोला था मैं? आई डिड नॉट टेक इवन ए सिंगल ब्राइब सिंस आई जॉइंड दिस जॉब। तो उसको हम हिंदी में समझते हैं, क्या बोल रहा है वो, क्या होगा हिंदी में? हाँ, मैं जब से ये काम ज्वाइन किया हूँ एक भी रुपया लांच नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया। ये तो हो गया हमारा हिंदी का बोलचाल। अब हम चले जाएंगे इंग्लिश को। हाँ, अब हमारा ग्रामर के ऊपर आ जाएगा। क्या बोला? क्लियर? क्या बोल रहे हैं? काम कब से नहीं किया है? हाँ, ये हो गया आई डिड नॉट टेक इवन ए सिंगल ब्राइब सिंस आई जॉइंड दिस जॉब। कौन सी काम पहले हुआ? जब से ज्वाइन किया हूँ। अरे ज्वाइन करेगा तो रिश्वत लेगा या नहीं लेगा, सेंस आएगा ना। तो काम पहले क्या हुआ है? क्या है? सिंस के बाद अगर सिंस रहेगा, टाइम अगर डिफाइन नहीं करा होगा लेकिन टाइम का सेंस दिया होगा। जब से एक टाइम है कि नहीं? टाइम है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है। 2 PM, 90 ईयर्स, 20 ईयर्स, 6 ईयर्स, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। बोला है? बिल्कुल नहीं। ध्यान दे रहे हैं? ओके। तो आई डिड नॉट, तो फास्ट एक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट, अगर सिंस लगा है, सिंस लग के अगर टाइम दिया नहीं होगा एग्जैक्ट टाइम, लेकिन टाइम का सेंस दिया होगा। ये बोल रहे हैं ना, जब से मैं टाइम दिया ना, जब से मैं टाइम हो गया ना, सेंस दिया है लेकिन एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है। तो क्या करेंगे? फास्ट एक्शन हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट, सेकंड एक्शन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यू अंडरस्टैंड? सिंस का काम क्या होता है? प्रेजेंट से पास्ट का रिलेशन बनाना, प्रेजेंट से पास्ट का रिलेशन बनाना। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं सिंस का, और भी बहुत सारा करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का सिंस और फॉर राज्य है, इसको अगर कवर कर लिया तो बहुत सारा क्लियर है ना। क्या होगा? आई डिड नॉट टेक इवन ए सिंगल ब्राइब सिंस आई जॉइंड दिस जॉब। तो क्या हो गया? ये तो ठीक है, फास्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है। एक एग्जाम में ठीक देगा, एक ठीक देगा, दूसरे को हमको निकालना है जब 2 एक्शन का क्वेश्चन आता है तो, है ना। ये क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे एरर क्या दिया है? पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे हम ठीक करेंगे? आज हमारे सेक्शन क्या? सेकंड क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है। हाँ, ध्यान दें। आई हैव नॉट टेकन इवन ए सिंगल ब्राइब। उसके बाद क्या होगा? उतार देंगे, फिर भी मैं भी उतार दे रहा हूं। सिंस आई जॉइंड दिस जॉब। ओके, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे निकल रहा है एरर, बारीकी से हमको ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़े और चीज। हाँ, इस तरह का और एक क्वेश्चन निकलता है ना। ये 3 नंबर होगा ना। हर रूल को ध्यान दीजिए। आई डू नॉट सक्सेसफुल अनलेस आई वर्क हार्ड। ध्यान देना अच्छे से। until, unless, if, as soon as long as, ये जो होगा दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को पहचानना है। एक कंडीशन सही होगा, कोई एक कंडीशन ही बताएगा ये कौन सी कंडीशन में सेंटेंस है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि और कहाँ पे है। ओके, तीनों में से कहीं भी तो होगा ना। टाइम मतलब क्या है? आइदर प्रेजेंट या जो बीत गया, बीतने को चिंता नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामर में बीता हुआ चीज को भी चिंता करना होता है। बीता हुआ चीज ही हमको बनाएगा आगे, अतीत ही बताएगा, ये पास्ट ही बताएगा हमारा फ्यूचर क्या होगा।
पास्ट ही बताएगा हम प्रेजेंट कैसे करें, और प्रेजेंट बताएगा फ्यूचर क्या होगा, है ना। कि फ्यूचर क्या है, ओके। एरर निकालिए, मैं बता देने से सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, और एरर आने के बाद जो प्रॉब्लम हो रहा है हम डिस्कस करके निकालेंगे। लिख देने से तो काम नहीं होगा। हाँ, एक बार पहले आप ट्राई कीजिए। आई डोंट सक्सेसफुल अनलेस आई वर्क हार्ड। हाँ, तो यहाँ पे हो गया ना, ये एक एक्शन हो गया माने सक्सेसफुल का, ये एक एक्शन हो गया वर्क का। हाँ, तो दोनों में एक को लिखेंगे। हाँ, तो आई डोंट सक्सेसफुल, ये तो कुछ गड़बड़ वाला सेंटेंस लग रहा है, ये हमको डुबा के रहेगा। ये इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना, ये हमको डुबाएगा। तो यहाँ दिखते हैं अनलेस आई वर्क हार्ड। हाँ, अनलेस एक ऐसा वर्ड है, अनलेस और अनटिल को लेके बहुत सारा चीज रहता है। अनलेस हो जाता है हमारा कंडीशन, और अनटिल क्या होता है, टाइम, जो टाइम के लिए यूज करते हैं। अनटिल यू कम, जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहाँ रहूंगा। और अनलेस क्या बोलता है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं रहूंगा। बस ये चीज को ध्यान देना, जब तक और अगर, ये बहुत मायने रखता है। एनीवे, तो आप ट्राई कीजिए। अनलेस एक ऐसे एडवर्ब है जो कि खुद नेगेटिव है, इसलिए और एक नेगेटिव वहां यूज नहीं कर सकते। ये है ओके। तो ये कौन सी कंडीशन है, हाँ, एक तो ठीक देगा, तो ये हमको हेल्प करेगा, माने इंटेलिजेंस ध्यान देना, पूरा दिमाग लगा के। अनलेस आई वर्क, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तब तक मैं सफल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे दिखना है वर्क है कि वर्क हार्ड है, या आई हैड वर्क हार्ड है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैं पहले बोला हूँ। तो ये तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम भी तो कुछ करेंगे ना, ये ध्यान देना। क्या होगा, आई डोंट सक्सेसफुल अनलेस आई वर्क हार्ड, ये हो गया क्या, कंडीशन। कौन सी कंडीशन, वेरी गुड, ये हो गया हमारा अपन कंडीशन। ये अपन कंडीशन, या कोई बुक में उसे कंडीशन वन भी दिया होगा। क्या करेंगे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया तो जो दूसरा वाला है क्या हो जाएगा, डेफिनेटली। ये मेन क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। क्या करेगा, शैल, कैन, मैं, ये सब हम यूज कर सकते हैं, बट उसके साथ वर्ब वन भी यूज करना है अगर सेंटेंस एक्टिव में है। तो पैसिव में होगा तो क्या होगा, बी लगा के वर्ब थ्री करेंगे, छोटा सा चीज है। हाँ, ए लेटर विल बी रिटन, और आई विल राइट ए लेटर, कहाँ पे बी के बाद वर्ब थ्री हुआ, हाँ, क्या होगा ये, हो क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, तो पहले क्या हुआ, हाँ, आई डू लगेगा, बिल्कुल नहीं। विल नॉट, नॉट यहाँ लग सकता है ना, हाँ, ये मेन क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज, ये लगना ही है। उसके बाद देखिए सक्सेसफुल, सक्सेस क्या है, नाउन। अगर नाउन में फुल लग गया, फ्लावर नहीं बोल रहा हूँ, FUL फुल, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया सुफिक्स। अगर कोई नाउन में सुफिक्स फुल लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। डिड यू अंडरस्टैंड। हाँ, ये पढ़ाए थे नाउन को पहचानने के लिए, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए मैं वीडियो किया था। हाँ, ध्यान देना, डाउट होगा फिर करेंगे। क्लास का मतलब है समझना और एग्जाम देना, और एग्जाम अच्छे से देखे आना, है ना। तो आई विल नॉट, ये क्या सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया। तो क्या है, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, या कुछ आर्टिकल आता है, और वही अगर सब्जेक्ट के साथ सेम होता है, ये नॉन लिविंग हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, लेकिन अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। जैसे इट इज ए मार्कर, तो ईट और मार्कर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मार्कर क्या है, मार्कर नाउन है, नो डाउट, पर यहाँ पे हम नाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्कर इट के लिए यूज किया गया है, इसलिए क्या बोलेंगे उसे, कॉम्प्लीमेंट। अगर अलग होता तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यही ध्यान देना, यही हमको आगे बढ़ा के लेगा। डिड यू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, ये सक्सेसफुल कौन है, मैं ही सक्सेसफुल। क्या बोल रहा है, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। यही तो बता रहा है। क्यों मैं बताया कॉम्प्लीमेंट बोलकर, हाँ, यहाँ पे हमको एक बी वर्ड भी यूज करना है। अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो हम एक बी वर्ड भी यूज करेंगे। जैसे पैसिव में बताया, बी के साथ वर्ब थ्री। ये कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, बिल्कुल, आई विल नॉट बी सक्सेसफुल, आई विल नॉट सक्सेसफुल करेंगे तो ये एरर है। ऑप्शन में क्या होगा, आई विल नॉट सक्सेसफुल, आई विल नॉट बी सक्सेसफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान देना, क्या होगा, आई
I will not be successful unless अच्छे से ध्यान देना, unless I work hard, इतना ही है। अब अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ नए रूल के साथ। हाँ नहीं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ा हुआ टॉपिक देंगे। हाँ पढ़ते रहे, पढ़ने से ही है, नहीं पढ़ने से कैसे होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। हाँ तो डाउट नहीं, क्यों यहाँ पे बी लगा? ओके, सक्सेसफुल क्यों एडजेक्टिव होने के बाद में उसे कॉम्प्लीमेंट बोला, क्लियर? हाँ वही सक्सेसफुल जो सर एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट के साथ सेम है। आई और सक्सेसफुल एक ही पर्सन के लिए यूज किया गया है। मैं ही सक्सेसफुल हूँ ना, मेहनत करूंगा सक्सेसफुल होऊंगा, मैं ही हुआ, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर? अगर अलग होता तो क्या होता? हाँ ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ये चीज को तो ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन ध्यान देना, हाँ मैं अलग अलग क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा हूँ, सिर्फ एक सीरीज में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझ पाए, बारीकी बारीकी से चेक करें क्या हो रहा है। हाँ और एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हुआ ये आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, शायद 4 है ना, 4 है ना। आई हैव नॉट हैड माय डिनर यस्टरडे, या यस्टरडे इवनिंग भी दे सकता है, या लास्ट नाइट भी दे सकता है। ठीक है, लास्ट नाइट भी है ना। डिनर को यस्टरडे डे में कहाँ करते हैं ऐसा? सही बात है, नहीं करते हैं। आई हैव नॉट हैड माय डिनर लास्ट संडे बोल देता हूँ, कल भी संडे था। वही बिल्कुल, देखिए आई हैव नॉट हैड माय डिनर लास्ट संडे, ध्यान देना। और एक क्वेश्चन इस तरह का होगा, सोच समझ, यहाँ पे सींस नहीं लगा है, सींस में भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन सींस लगा देंगे तो भी आ सकता है, ये ध्यान देना। लगाइए आराम से, एक एक करके निकालना। हाँ पूरा हमारे पकड़ में आ जाएगा, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, क्या बोला मैं, कौन काम कर रहा है, ये फिर ये आएगा, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन में ये काम कुछ हद तक चला जाता है, लेकिन जब टेंस आ जाता है तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, कौन काम कर रहा है, क्या काम किया जा रहा है, और काम को कब किया जा रहा है। कौन चाय पी रहा है, मैं पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, कब पी रहा हूँ, अब पी रहा हूँ, इसलिए तो अब बोला मैं, और कल बोलता तो पिया बोलता, ये तो ध्यान देना है। यही टाइम ही बताएगा हमारा एक्शन कब हुआ है। एक्शन क्या बताएगा, ये दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, चाय दिखाई दे रहा है ना, पीना भी दिखाई दे रहा है, और कौन पी रहा है ये भी दिखाई दे रहा है, हुआ, और क्या चाहिए ना, लिख लीजिए। क्या बोलेंगे, डेफिनेटली लास्ट लग गया सा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट होना ही होना है। तो जरा सेंटेंस को अच्छे से कवर करते हैं, क्या बोल रहे हैं। आई हैव नॉट हैड माय डिनर लास्ट संडे, बिल्कुल सेंटेंस नेगेटिव में है, इसलिए नॉट तो ठीक है, नॉट ओके ना, बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हैं मैं ये करते ही ना, नॉट ओके, उसको हम निकाल नहीं सकते। आई तो आई है, उसे हम वही कर सकते हैं क्या, वो तो अकेला है, अकेला ही रहेगा ना। उसके बाद लास्ट है सर, हैव का कोई रूल ही नहीं है, यहाँ पे हैड का पास में रहता है, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे बारीकी बारीकी में अगर दिखेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, खुश हो जाएगा और वो ठीक करा के छोड़ेगा, ध्यान देना ना। तो हैव चला गया, नॉट लेकिन है, आई भी है, हैड पास्ट में होता है, नहीं पास्ट इंडेफिनिट में भी हैड होता है, ये भी करेंगे कुछ, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि उसका जो रूल है अलग है। यहाँ पर माय डिनर क्या है, माय एडजेक्टिव है, डिनर नाउन है, तो मिलके ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई और डिनर यहाँ सेम नहीं है, सेम होते तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पूरा कंफर्म कराइए। हाँ उसके बाद लास्ट संडे,
तो लास्ट संडे बताता है पास्ट इंडेफिनाइट। हाँ, तो क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट का रूल क्या होता है, नेगेटिव दिया, नेगेटिव का बात की, क्या होगा, सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद डीड देंगे, उसके बाद नॉट देंगे, उसके बाद वर्ब वन करेंगे। यही तो स्ट्रक्चर निकालना है हमको, लेकिन ये है क्या, नहीं है। तो डीड नॉट वर्ब वन करना है, तो वर्ब वन करते हैं। डीड तो हमारे पास नहीं है, डीड लगा देंगे, लेकिन इसको वर्ब वन करना है। अगर हेड को हम वर्ब वन करेंगे तो क्या होगा, शाबाश, यही तो क्वेश्चन है। ये हो गया हैव। अगर सेंटेंस में मेन भाव ना हो, खाने पीने के बारे में क्वेश्चन में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, हैव को मेन भाव बनाएंगे। अगर ये पास्ट इंडेफिनाइट हो, और डीड के बाद क्या होता है, आई डिड नॉट गो बोलते हैं, या आई डिड नॉट वेंट बोलते हैं, डेफिनाइट आई डिड नॉट गो बोलते हैं। बट यहाँ पे मेन भाव नहीं है, इसलिए गो टेक पे यूज नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे है। ओके, क्यों है हुआ समझ में आया, एक बार क्या बोलेंगे, ओके। तो ये मिटाते हैं, आंसर लिखते हैं, क्यों आंसर हुआ समझ में आया, वही निकालो अच्छे से की। इसलिए बारीकी बारीकी से क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोल रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी नोटिस सो दैट द गिवन सेंटेंस बी रेक्टिफाइड। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं आई डिड नॉट, डिड क्यों लगा, क्लियर, ये तो लगता है, हाँ पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हुआ, लगता है बोलते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डिड नॉट, यहाँ पे हैव क्यों, या ये बहुत बड़ा चीज है। जब आप किसी को पढ़ाएंगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, भैया ये हैव क्यों हुआ, ये तो पास्ट टेंस है, तो आपको ये रेक्टिफाई करना है, समझाना है। यू नीड टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड व्हाई हैव हैज बीन यूज्ड। क्लियर, आई डिड नॉट हैव माय डिनर लास्ट संडे, हो गया। ओके, तो कहाँ पे एरर आ रहा है, कैसे एरर आ रहा है, इसलिए हरबराना एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे कूल माइंड पे करना है, प्रिपरेशन है। ओके, एग्जाम में अच्छे करने के लिए उनको प्रिपरेशन बहुत धीरे धीरे से करना है। ओके, तो और एक क्वेश्चन को हम आते हैं। आज हमारा सीरीज का ये 5th नंबर का रूल्स भी होगा, 5th नंबर का क्वेश्चंस भी होगा, ध्यान दें। हाँ, सबको दिखना है, कंडीशन को भी दिखना है, टेंस को भी दिखना है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ जाने की अंदाज करेगा, कुछ भी दे सकता है। हम युद्ध करने गए हैं, कोई भी युद्ध कर सकता है, कोई भी अस्त्र निकाल सकता है, तो हमको हर अस्त्र के साथ वही करना है। क्या होगा, और आज का हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए। वी हैव ए कार, ध्यान देना, we have a car since 2019। एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देते लेकिन जगह नहीं होगा लिखने के लिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक क्या होगा, we have a car since 2019, माने हमारे पास एक कार है 2019 से। ये पहले ट्रांसलेट तो करना है, ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो हम मैंने कि क्या बोल रहा है क्या नहीं, कुछ हद तक समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद हमारा ग्रामर का रूल चलेगा। तो कौन बोल रहा है, बिल्कुल, हाँ, क्या बोल रहा है, गाड़ी रहने का, हमारे पास कार एक है, 2019 में भी था, अब भी है। सीस का मतलब क्या है, पास्ट से प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना। काम है 2019 तो कभी जा चुका है, लेकिन 2019 का जो रिलेशन है 2022 में भी है, क्योंकि कार हमारे पास अब भी है, कार हमारे पास अब भी है। क्यों कौन बता रहा है कार अब भी है, ये सीन्स बताया ना। ये कब तक हमारा कार 2019 में था, ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक रूल है, ये कल परसों भी रूल निकाले थे। हाँ, ध्यान देना, वी हैव ए कार सिंस 2019, क्या होगा बोलिए, कार हमारे पास 2019 में भी था, अब भी है, क्या होगा, ओनरशिप। क्या बोला था, कौन सी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान देना। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3, ये निकालना है। फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है। ओके, क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली कार है, वी आर कार, क्या एक है क्या, कार अगर एक होता तो कॉम्प्लीमेंट होता,
ये लगाया, आर्टिकल है, कार नाउन है, बट ये कार और वी क्या सेम है क्या? ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। हाउ कुड वी बी ए कार? डेफिनेट, हाँ वी कुड हैव ए कार, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ होगा क्या? हाँ ये दिखना है। तो सब्जेक्ट लगा दिए वी, इसको काटेंगे नहीं। हैव को बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि हैव और हैज दोनों बताया ना। हाँ तो वी में हैव होगा कि हैज होगा? बिल्कुल, ये हो गया हैव। ओके, उसके बाद क्या बोला है? भाग 3, या भाग कहाँ है? कहाँ से लाएंगे भाग? बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत पैदा होगा। क्या होगा? सेंटेंस में क्या बोल रहा है? अगर ओनरशिप का सेंस दिया हो, सिंस और फर्स्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का कोई एडवर्ब दिया हो, तो क्या करेंगे? अगर मैन भाव सेंटेंस में नहीं हो तो उसको बनाएंगे हैव का भाव 3। जैसे वहां बनाए थे हैड का भाव 1 हैव हुआ टेकिंग मिल्स के लिए, वहां भी मैन भाव नहीं था। ये भी क्या है? ये भी ओनरशिप है, लेकिन यहाँ पे भी मैन भाव नहीं है। लेकिन हमको ये पास्ट इंडेफिनिट करना था डिड के साथ भाव 1 की, लेकिन ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके हमको भाव 3 करना है। तो हैव का भाव 3 क्या है? हैड। क्यों मैं हैव का भाव 3 बोला? क्योंकि सर ओनरशिप का सेंस है, मैन भाव नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? हैव का भाव 3 हैड। ओके, तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल, तो यहाँ पे भाव 3 क्या हो जाएगा? भाव 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम भाव 3 को बनाएंगे हैड। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या होगा? वी हैव हैड ए कार सिंस 2019। हमारे पास 2019 में भी कार था, अब भी कार है। ओके, कार कहीं नहीं गया है। अगर वो चला गया होता तो हमको अलग सेंटेंस देता, सिंस कहाँ देता? ओके, सेंटेंस पेपर लिख देता। जैसे एक एक करके समझना है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से ध्यान देना है, तो जाके हम एरर को ठीक कर पाएंगे। क्या होगा? वी हैव हैड। ये हैड क्यों हुआ समझ में आया ना? बिल्कुल, वी हैव हैड ए कार सिंस 2019। ये क्वेश्चन को अलग वे में देते हैं क्योंकि वो और एक रूल है, लेकिन ये रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये रूल को मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जाएंगे। हाँ बेटा, डाउट नहीं, एक एक कर क्या? ठीक है, एक बार लिख लीजिए। हाँ, आप ये भी लिखिए हैड क्यों हुआ, सिंस का कौन से टेंस में यूज होता है। सिंस में एक एक्शन है कि 2 एक्शन है, ये भी ध्यान देना है। 2 एक्शन होने से क्या होगा? टेंस चेंज हो जाएगा, एक्शन चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज होगा कि भी नहीं। बाहर को भी दिखना है एक्शन है कि नॉन एक्शन है। यहाँ पे एक्शन है कि नॉन एक्शन है? बिल्कुल, यहाँ पे कार का होना ये नॉन एक्शन वर्ब है। सा कार को दिखाई दे रहा है, लेकिन कार का होना दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक स्टेट है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का कौन सा सिचुएशन? ओनरशिप या पोसेशन। एक एक करके देखो। हाँ, अच्छा, तो आज का इस तरह का और एक नंबर निकालते हैं ना।